जय हिंद दोस्तों। ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है स्मार्ट सिटीज मिशन। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि अर्बनाइजेशन के अंदर ही आएगा। और यूपी पीसीएस ने हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर में, जैसे कि जो जीएस के 6 पेपर्स हैं उनमें कभी फर्स्ट पेपर में, कभी थर्ड पेपर में या कभी 6 पेपर में किसी ना किसी डायमेंशन से इस पे क्वेश्चन पूछे हैं। और सारे डायमेंशंस में लमसम क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। हमने ट्राई किया कि जितने भी डायमेंशन से यूपी पीसीएस ने स्मार्ट सिटीज़ मिशन पे क्वेश्चन पूछे हैं उनको यहाँ पे ब्रीफ करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट सिटीज़ मिशन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के चल रहे हैं। तो जैसे कि जीएस पेपर 6 में यूपी स्पेशल में हमने यूपी पीसीएस का जो मेन टॉपिक है स्मार्ट सिटी, वो 6 पेपर में भी है और फर्स्ट पेपर में भी है, यानी कि जो अर्बनाइजेशन का जो टॉपिक है उसी से अलाइनमेंट में है ये टॉपिक्स। और थर्ड पेपर यानी कि जो इकोनॉमिक्स का पेपर है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हर साल किसी ना किसी डायमेंशन से इस पे या तो क्वेश्चन बन चुके हैं या बनेंगे भी। तो उन्हीं डायमेंशंस को मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया। पहले नंबर पे हमने स्मार्ट सिटीज मिशन का इंट्रोडक्शन मेंशन किया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स को डिस्क्राइब किए, फिर इसमें क्या अप्रोच अडॉप्ट किया गया है या क्या पॉलिसी लेवल पे स्मार्ट सिटीज मिशन का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और इसका मैनेजमेंट कैसे होगा स्मार्ट सिटीज मिशन का। उसके बाद फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट सिटीज के फीचर्स क्या हैं। फीचर्स पे तो यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट सिटीज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन पे भी यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा है। उसके अलावा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में भी यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्मार्ट सिटीज। उसके अलावा क्या है कि चैलेंजेस पे क्वेश्चन नहीं पूछें बट अचीवमेंट पे क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसको हम इसी टॉप मतलब कि एंड में अचीवमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले जान लें कि स्मार्ट सिटीज मिशन है क्या। स्मार्ट सिटीज मिशन या स्मार्ट सिटी मिशन, to create 100 smart cities that will be economically vibrant, inclusive and eco-friendly. This mission was started by central government in 2015. It aimed to create 100 smart cities across the India. Out of 100 smart cities, 10 smart cities will be developed in Uttar Pradesh. The areas and cities already demarcated by center and state government. Now we are moving toward the smart cities. What is the smart cities? एक्चुअली ये जब स्मार्ट सिटी लॉन्च किया गया 2015 के जून या जुलाई में स्टार्ट किया गया, तो उस टाइम इसका टारगेट था कि 5 साल के लिए ये स्कीम थी या ये मिशन था। 5 साल के अंतर्गत इसे 100 स्मार्ट सिटीज़ को डेवलप करना था। बट इस स्कीम को फर्दर एक्सटेंड किया जा चुका है और लमसम 94% टारगेट, जितने भी 8000 या लमसम प्रोजेक्ट इसके अंदर चल रहे हैं, मतलब कि डिसाइड किए गए थे, तो 8000 प्रोजेक्ट में से 94% इसका टारगेट अचीव किया जा चुका है गवर्नमेंट के अनुसार। तो हम पहले स्टार्ट करें कि व्हाट इज स्मार्ट सिटीज। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2015। 2015 में ये स्मार्ट सिटी स्कीम लॉन्च की गई थी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, सिटीजन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए थ्रू स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन, यानी कि स्मार्ट और सस्टेनेबल सॉल्यूशन का यूज करके जो सिटीजन हैं उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जाएगा इन 100 स्मार्ट सिटीज। कहाँ पे? 100 स्मार्ट सिटीज को डिसाइड किया जाएगा और वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस किया जाएगा, इसको इम्प्रूव किया जाएगा थ्रू स्मार्ट सॉल्यूशन, थ्रू सस्टेनेबल सॉल्यूशन। यानी कि सस्टेनेबल सॉल्यूशन का यूज होगा या स्मार्ट सॉल्यूशन, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, एआई हो गया, आईओटी हो गया, ठीक है, रिमोट है, इस तरह से रिमोट सेंसिंग या जो भी मतलब कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी जितने भी आ रही हैं उसके अंतर्गत सारे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके
और स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू, सस्टेनेबल सॉल्यूशन के थ्रू 100 सिटीज़ को डेवलप किया जाएगा ताकि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाया जा सके, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जनरेट किया जा सके। वहाँ पे इंक्लूसिव एक तरह से अप्रोच अप्लाई किया जाएगा, सारे लोगों की भागीदारी होगी। उसके अलावा जो इको फ्रेंडली होगा, वो सारा सिस्टम क्या है, इको फ्रेंडली पे आधारित होगा। इकोनॉमिकली बहुत ही वाइब्रेंट से और डायनामिक होगा। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं या वो सिटी बहुत ही इकोनॉमिकली वाइब्रेंट और डायनामिक होगा। तो उसी पॉइंट्स को मैंने कुछ इस तरह से डिस्क्राइब किया। इट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एफिशिएंट सर्विसेज, मॉडर्न इंफ्रा एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, modern infrastructure and sustainable solution while addressing the key urban needs like housing, transportation, education and healthcare। जो भी अर्बन रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक कम्युनिटीज या सिविक फैसिलिटीज, उन सब को प्रोवाइड किया जाएगा स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू। और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया जाएगा, सस्टेनेबल वे में डेवलप किया जाएगा। उसी 100 सिटीज को हम स्मार्ट सिटीज कह सकते हैं या कहते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, टू प्रोवाइड कोर इंफ्रा एंड ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना इसका ऑब्जेक्टिव है, और उसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक, क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है कि बेहतर अगर जिंदगी होगी तो ह्यूमन कैपिटल का अपग्रेडेशन होगा। जो भी सोशल डिसऑर्डर है, सामाजिक सोशल टेंशन है, वो सब रिमूव होगा, इरेडिकेट हो जाएगा। इंश्योर क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट विद स्मार्ट सॉल्यूशंस, स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट पैदा करना, बनाना, ये इसका उद्देश्य है। फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबल सॉल्यूशन पे फोकस किया जाएगा इस स्कीम के द्वारा। फंडिंग, नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया फंडिंग के लिए। देखिए ईच स्मार्ट सिटी, जो भी स्मार्ट सिटी 100 स्मार्ट सिटीज हैं, तो सभी स्मार्ट सिटी को 100 करोड़ रुपए एक साल में सैंक्शन किए जाएंगे। तो हर स्मार्ट सिटीज के लिए हर साल या एक साल में 100 रुपीज के हिसाब से उनको पैसे सैंक्शन किए जाएंगे इस स्कीम के अनुसार। इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होगी फंड करने के मामले में, दोनों फंडिंग करेंगे। सेंटर 50% फंड देगा और बाकी रिमेनिंग 50% स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा योगदान दिया जाएगा फंड का। तो 50-50 शेयरिंग, यहाँ पे मैंने मेंशन क्या कर दिया, 50-50 शेयरिंग, मतलब कि 50% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 50% फंड आपकी स्टेट गवर्नमेंट देगी। इस स्कीम को जब लॉन्च किया गया था तो 47,000 लम सम अमाउंट जो है, 47,000 से लगभग मतलब अबाउट 47,000 करोड़ रुपये इसके लिए जो है निर्धारित किया गया था या फंड प्रस्तावित किया गया था। उस 47,000 में से लमसम 99% अमाउंट मई 2025 तक सैंक्शन हो चुका है। देखिए कन्वर्जेंस का मतलब क्या है, ये फंड को रेज करने का एक साधन होता है कन्वर्जेंस। जितनी भी स्कीमें किसी पार्टिकुलर सिटी में चल रही होंगी, वो जो अगर वो स्मार्ट सिटी के अंदर आएगा तो उन सारी स्कीम को कन्वर्ज कर दिया जाएगा और एक यूनिट के थ्रू डेवलप किया जाएगा उस सिटी को। ठीक है, तो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की स्कीमों को कन्वर्ज करके फंड को कलेक्ट किया जाएगा। एक तो साधन ही हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अलग से म्युनिसिपल बॉन्ड भी जारी किया जा सकता है फर्दर फंड को रेज करने के लिए। उसके अलावा प्राइवेट पार्टिसिपेशन से को भी प्रमोट किया जाएगा। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन यानी PPP मोड के थ्रू भी फंड कलेक्ट किया जा सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, तो कितने मेथड हो गए, एक तो सेंटर ने फंड एलोकेट किया, लमसम 47,000 रुपये फंड एलोकेट किए थे सेंटर ने, और सिमिलर अमाउंट स्टेट से भी एक्सपेक्ट की गई थी। ठीक है, जितना 50% सेंटर देगा और 50% स्टेट देगा। ठीक है, उसके अलावा जो है कन्वर्जेंस का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट जो स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को उस सिटी से संबंधित अलग अलग मंत्रालय के उनको कन्वर्ज कर दिया जाएगा और फंड को कलेक्टिवली यूज किया जाएगा स्मार्ट सिटी को डेवलप करने के लिए। उसके अलावा म्युनिसिपल बॉन्ड वगैरह भी जारी किया जा सकता है और प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भी सहारा लिया जा सकता है, जिसको हम PPP मोड कह सकते हैं। देखिए स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्ट अप्रोच, इसमें दो तरह का अप्रोच अप्लाई किया गया था डेवलप करने के लिए। एक का नाम था एरिया बेस्ड अप्रोच, ABD का मतलब एरिया बेस्ड अप्रोच। दूसरा आपका पाम सिटी सॉल्यूशन। ठीक है, एरिया बेस्ड अप्रोच का मतलब क्या हुआ कि सिटी के किसी पार्टिकुलर एरिया को निर्धारित किया जाएगा
और जो भी स्मार्ट सिटी घोषित किए गए हैं उन स्मार्ट सिटीज़ में से कोई भी पार्टिकुलर एरिया को, महल्ले को डेवलप करने के लिए एक निर्धारण करके उसको डेवलप किया जाएगा। ऐसा हो सकता है कभी कभी उसी सिटी के बगल में जो स्पेस खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे नई सोसाइटी, नई कॉलोनी भी डेवलप की जा सकती है, या बिजनेस हाउसेज या बिजनेस सेंटर डेवलप किए जा सकते हैं। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट भी हो सकता है। तो एरिया बेस्ड अप्रोच का मतलब कि पार्टिकुलर एरिया को निर्धारित करके डेवलप करना। दूसरा क्या है कि पान सिटी सॉल्यूशन। पान सिटी का मतलब, पान का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, पूरा, कंप्लीटली, ऑल ओवर, होलिस्टिक। ठीक है, तो पूरे सिटी को डेवलप किया जाएगा। तो पूरी सिटी को डेवलप करने का सॉल्यूशन ये हो सकता है कि वहाँ पे चाहे वाटर से रिलेटेड कोई समस्या है, यानी कि ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, रोड, ड्रेनेज सिस्टम्स, इन सारी समस्याओं को सिटी लेवल पे डेवलप करना। ठीक है, कंप्लीट सिटी में इस तरह की कुछ पार्टिकुलर समस्याएं जो भी हैं उनको निर्धारित करके, उनको आइडेंटिफाई करके डेवलप करना। तो उसको क्या कहा जाएगा, पान सिटी, यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट। होलिस्टिक डेवलपमेंट कुछ पार्टिकुलर प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जाएंगे, जैसे कि मान के लिए ड्रिंकिंग वाटर की कहीं पे समस्या हो सकती है किसी पार्टिकुलर स्मार्ट सिटी में, किसी पार्टिकुलर स्मार्ट सिटी में सपोज रोड या ड्रेनेज या सैनिटेशन की समस्या, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की समस्या, कहीं हाउसिंग की समस्या। तो उन सारी समस्याओं को टारगेट करके प्रोजेक्ट वे के थ्रू डेवलप किया जाएगा और पूरे सिटी को टारगेट किया जाएगा पांच सिटी के अंतर्गत। दूसरा अप्रोच हमने बताया एरिया बेस्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड में पार्टिकुलर एरिया को निर्धारित किया जाता है, फिर उस एरिया को डेवलप किया जाता है। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच को हमने फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। नंबर 1 पे आपका रिट्रोफिटिंग। ये देखिए एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्या है, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया इसको। नेक्स्ट है पहले नंबर पे रिट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट, ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच को हमने फर्दर 3 हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया। नंबर 1 पे रिट्रोफिटिंग, दूसरे नंबर पे रीडेवलपमेंट, तीसरे नंबर पे ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट। जो रिट्रोफिटिंग है इसको हम कह सकते हैं सिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी। रिट्रोफिटिंग को क्या कह सकते हैं आप, सिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी नंबर 1। रीडेवलपमेंट इसको आप कह सकते हैं, इस अप्रोच को सिटी रिन्यूअल। रीडेवलपमेंट अप्रोच को क्या कह सकते हैं, सिटी रिन्यूअल। नेक्स्ट नंबर पे आपका ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट है। ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मतलब नया, यानी कि नए एरिया को टारगेट करना, जो एरिया खाली पड़ा हुआ सिटी के आजू बाजू में या सिटी के बीच में भी कहीं कोई स्पेस, कोई जमीन कैसे खाली पड़ी है, तो वहां पे प्रॉपर नए सिरे से डेवलप करना, अर्बन एरियाज बनाना उसको, या एक तरह से अर्बन एक्सटेंशन करना। ठीक है, तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट किया जाता है, फुल्ली न्यू डेवलपमेंट होता है ग्रीन फील्ड में, तो सिटी एक्सटेंशन उसको हम कह सकते हैं। अब देखते हैं रिट्रोफिटिंग, सिटी इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी। इट विल इंट्रोड्यूस प्लानिंग इन एन एग्जिस्टिंग बिल्ड अप एरिया। ठीक है, जो एग्जिस्टिंग यानी जो पुराना शहर है, पहले से वहां पे आबादी स्थापित है, उस एरिया को डेवलप किया जाएगा, वहां की प्लानिंग होगा, बिल्ड अप एरिया। ठीक, अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इंफ्रा एंड सर्विसेज टू इंप्रूव अर्बन इफिशियंसी एंड लाइवलिबिलिटी विद स्मार्ट सॉल्यूशन। ठीक, तो उन एरियाज को निर्धारित किया जाएगा, सिटी का ही पहले से कोई एग्जिस्टिंग एरिया है और वहां पे जो स्मार्ट सॉल्यूशन है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कहीं मान लीजिए वाटर सप्लाई है तो इसमें सेंसर लगा दिया जाए, या स्मार्ट मीटरिंग, या रोड ड्रेनेज। ठीक है, ये सारी चीजें डेवलप की जाएंगी। तो उसको मैंने नाम दिया रिट्रोफिटिंग इंप्रूवमेंट स्ट्रेटजी। इसमें बिल्ड अप एरिया, एग्जिस्टिंग बिल्ड अप एरिया, पहले से वो एरिया ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, वहां पे सोसाइटी बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, शहर है पार्टिकुलर एरिया, और उसको स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू डेवलप करना। नेक्स्ट पॉइंट आपका रीडेवलप करना, यानी सिटी रिन्यूअल प्रोग्राम। रीडेवलपमेंट का हमने क्या नाम दिया, सिटी रिन्यूअल प्रोग्राम। एग्जिस्टिंग बिल्ड अप स्ट्रक्चर विल बी रिप्लेस्ड बाय न्यू लेआउट विद एनहांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें देखिए, उसमें तो पार्टिकुलर एक एरिया को जो डिसाइड किया गया था एग्जिस्टिंग एरिया को, इसमें भी एग्जिस्टिंग एरिया को आपने डिसाइड किया। ठीक है, दोनों में सेम कंडीशन है, बट यहाँ पे आप ओनली स्मार्ट सॉल्यूशन के थ्रू इफिशियंसी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ पे हम दूसरी कंडीशन में क्या दे रहे हैं कि न्यू लेआउट, यानी कि कंप्लीटली उस एरिया को अच्छे से डेवलप करना, ओनली स्मार्ट सॉल्यूशन नहीं बल्कि न्यू लेआउट बनाना। न्यू लेआउट का मतलब कि कंप्लीटली वो बंद करके नया तैयार कर देना उसी एरिया को, तो उसको रीडेवलपमेंट या रिन्यू करना। ठीक है, कोई मशीन होती है जिस तरह रिन्यू किया जाता है, उसी तरह से इसको कंप्लीटली आपको रिन्यू कर देना है, तो नया लेआउट दिखने लगेगा, नया डिजाइन क्रिएट हो जाएगा, नए हाउसेज आ जाएंगे। ठीक है, तो न्यू लेआउट है इसमें विद
एग्जिस्टिंग बिल्डअप एरिया, ये भी एग्जिस्टिंग है, बट यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली नया डेवलप किया जाएगा। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत स्मार्ट सॉल्यूशन यूज होगा, दोनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अदर वर्ड में हम कह सकते हैं रीडेवलपमेंट वाले प्रोग्राम को रिप्लेसिंग ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। देखिए उसी को मैंने फर्दर एलिब्रेट किया कि जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको आप हटा देंगे और वहां पे फुल्ली नया डेवलप कर देंगे। एरिया वही होगा, बिल्डिंग को एक तरह से कुछ तोड़ना, कुछ जोड़ना, कुछ नया बनाया जाएगा। उसके अलावा विद मॉडर्न फैसिलिटीज एंड इनोवेटिव डिजाइन, ठीक है। जैसे कि बेस्ट एग्जांपल रीडेवलपमेंट वाले मामले में भिंडी बाजार मुंबई का एग्जांपल के तौर पे भिंडी बाजार प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई, उसको फुल्ली न्यू डेवलप किया जा रहा है, ठीक। उसके अलावा ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट का मतलब कि सिटी है, सिटी के आजू बाजू में कोई जमीन पड़ी हुई है खाली, वहां कोई बिल्डिंग नहीं है, तो वहां पे नई सोसाइटी या बिजनेस सेंटर डेवलप किया जाएगा और उसको नाम दिया गया सिटी एक्सटेंशन या ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो बिल्डिंग एंटायरली न्यू अर्बन एरियाज, देखिए यहाँ पे फुल्ली नया बिल्डिंग ही बनाया जाएगा विद स्मार्ट फीचर्स, और वो सारी की सारी स्मार्ट फीचर जो मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किए और अभी आगे भी आएगा स्मार्ट फीचर क्या क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं, वो सब यहाँ पे मुहैया कराई जाएंगी या एक तरह से सुविधाएं जनरेट की जाएंगी। प्लान्ड स्ट्रक्चर, वो प्लान्ड स्ट्रक्चर होगा। एंड स्मार्ट सॉल्यूशन विल बी इंट्रोड्यूस्ड इन प्रीवियसली वैकेंट एरिया। देखिए वैकेंट एरिया वर्ड मैंने यूज किया, वो एरिया ऑलरेडी खाली है, वो जमीन खाली है, वहां कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई वहां पे सोसाइटी नहीं बनी हुई है, कोई वहां पे हाउसेज नहीं है, कोई बिजनेस सेंटर नहीं है, कोई कारोबार नहीं चल रहा है, बस वहां पे वैकेंट एरिया पड़ा हुआ है सिटी के बीच में या सिटी के आजू बाजू में, और वहां पे नया पूरा शहर या टाउनशिप डेवलप कर दिया जाएगा विथ प्रोविजन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग। और एक चीज को ध्यान रखा जाएगा कि अफोर्डेबल हाउसिंग होगा, मतलब कि जो पुअर है वो भी उसका खर्चा बियर करके उन हाउसेस को परचेज कर सके, तो उनको भी ध्यान में रखा जाएगा इस वाली स्कीम के अंतर्गत ग्रीनफील्ड डेवलपमेंट वाले में, ठीक है। तो हमने एक आपको बताया था एरिया बेस्ड डेवलपमेंट अप्रोच, और दूसरे नंबर पे बताया था पान सिटी डेवलपमेंट। पान सिटी से डेवलपमेंट का मतलब पूरे सिटी एरियाज में कंप्लीट शहर को टारगेट किया जाएगा, और जो वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज या सिविक यूटिलिटीज हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा, वहाँ उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन का यूज किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे पान सिटी डेवलपमेंट। तो ये टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनिशिएटिव है। ये क्या है? टेक्नोलॉजी ड्राइवन इनिशिएटिव। जैसे मान के चलिए कि कहीं पे मीटर है, तो मीटर एक तरह से नॉर्मल मीटर जो है उसकी जगह डिजिटल मीटर स्टार्ट कर दिया जाएगा, वहां सेंसर लगा दिया जाएगा वाटर सप्लाई में, ठीक है, कि कहीं लीकेज तो नहीं है या कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई थेफ्ट कर रहा है, तो इस तरह की चीजें वहां पे लगाई जाएंगी और पूरे शहर भर में ये वर्क चलेगा। और मोस्टली ड्राइवन होगा, जैसे आपका ट्रैफिक हो गया, कंजेशन हो गया, जाम्स हो गया, ये सारी की सारी सुविधाएं वहां पे अवेलेबल कराई जाएंगी। नेक्स्ट पे है कि स्मार्ट सॉल्यूशन टू बी अप्लाइड टू द एग्जिस्टिंग सिटी वाइड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें खाली इंफ्रास्ट्रक्चर को एक तरह से रिजोनेट किया जा रहा है, ठीक है, पहले से वो एग्जिस्ट करती है और पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया जा रहा है। यूटिलिटीज टू बी इनहेंस ओवरऑल इफिशियंसी इन ट्रांसपोर्ट, वेस्ट मैनेजमेंट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, वाटर रिसाइकलिंग, ट्रैफिक मैनेजमेंट, इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट सॉल्यूशन जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट करने के लिए, ठीक है। और ऑटोमेटिक रीडर, मतलब कि रीडर होगा, जो गाड़ियां चल रही हैं बिना प्लेट्स की उनको रीड कर लेगी, या नंबर प्लेट है उनका कोई केस है तो डायरेक्टली उनके घर पे वो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल कराई जाएंगी, ठीक है। अब हम चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ठीक। एडमिन और मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो स्मार्ट सिटीज मिशन है इसको कैसे मैनेज किया जाएगा, इसका एग्जीक्यूशन वर्क कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए किसी चीज का दो मेथड हो सकता है, एक तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है और दूसरा आपका मैनेजमेंट होता है। एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा अंतर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो एक्चुअल में ऑनर है। मैनेजमेंट का मतलब क्या है? जो मैनेजर्स हैं, जो हायर किए हुए एम्प्लॉइज हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं, या एडमिन जो भी है बॉडी या अथॉरिटी, वो एक्चुअल में ऑनर होती है, उसको शेयर होल्डर होती है, स्टेक होल्डर होती है। जो मैनेजर्स होते हैं वो स्टेक होल्डर्स नहीं होते हैं, वो इटसेल्फ एक तरह से एम्प्लॉइज होती हैं जो अक्वायर किए जाते हैं या हायर किए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो हमेशा मैनेजमेंट नीचे आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? ऊपर आएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स को हम कह सकते हैं एडमिन। मैनेजर किसको कह सकते हैं? जो आपका ये है, यानी कि वर्कर, एम्प्लॉइज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो अथॉरिटी या एक तरह से दो एजेंसी बनाई गई हैं, अथॉरिटी मत कहिए, एजेंसी कहिए,
इसको एडमिन करने के लिए या मैनेज करने के लिए स्मार्ट सिटीज को दो अथॉरिटी बनाई गई हैं। एक का नाम है स्पेशल पर्पस व्हीकल और दूसरे का नाम है इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर को हम शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं ICCC। 3 बार सी कहना है, ठीक है, ICCC। तो ये दो एक तरह से एजेंसीज बनाई गई हैं। एक आपका स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है। स्पेशल पर्पस व्हीकल का मतलब क्या होता है कि किसी भी अथॉरिटी को, किसी भी एजेंसी को मैनेज करने के लिए, या किसी टाउन है कोई भी, तो उसको मैनेज करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई जाती है। उसमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स उसके मेंबर्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे नोएडा है। नोएडा यानी 1970 में बनाया गया था। यूपी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है नोएडा, यानी न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नोएडा किस आधार पे वर्क करता है? स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है? एक तो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गई, और दूसरे नंबर पे आपका जो लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी, ठीक है, यानी वहाँ की जो म्यूनिसिपैलिटीज या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो हो जाएगी, और दूसरे नंबर पे आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गई, ठीक है। और कुछ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, क्योंकि ज़मीन की प्लॉटिंग करनी थी या ज़मीन रियल एस्टेट का कारोबार था स्टार्टिंग के टाइम में, तो ये तीनों ने मिल करके एक अथॉरिटी बनाई थी। तो इस तरह से स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया इसीलिए जाता है ताकि इफिशिएंट वर्क में काम हो। अगर फुल्ली गवर्नमेंट अथॉरिटी कोई होगी, या गवर्नमेंट का ही ओनली इन्वेस्टमेंट होगा, या सिंगल गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट होगा, और काम करना किसको है? लोकल गवर्नमेंट से एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन करवाना है लोकल गवर्नमेंट से, तो उनकी भागीदारी नहीं होगी तो उनका इंटरेस्ट क्यों होगा? इसीलिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसके मेंबर होते हैं, और एक अलग से स्पेशल पर्पस व्हीकल बना दिया जाता है। कभी कभी ये रजिस्टर्ड करवा दिया जाता है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत, और कभी कभी एज ए लिमिटेड कंपनी बना दी जाती है। यहाँ पे जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, ये एक्चुअल में एक लिमिटेड कंपनी के तौर पे काम करती है, जो कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत एक तरह से रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर ये रजिस्टर किया गया है, और SPV भी कह सकते हैं या स्पेशल पर्पस व्हीकल कह सकते हैं। ये उसका एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखती है, इसका स्मार्ट सिटीज मिशन का। और हर सिटी पे, जो भी सिटी, जैसे मान के चलिए यूपी में झांसी को नॉमिनेट किया गया था, लखनऊ है, कानपुर है, ये सब यूपी के स्मार्ट सिटीज हैं। और मान लीजिए झांसी है, तो झांसी लेवल पे एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया जाएगा। ऐसे लखनऊ का अलग बनाया जाएगा, आपका कानपुर का अलग बनाया जाएगा, वाराणसी का अलग बनेगा, इलाहाबाद का अलग बनेगा, अलीगढ़ आगरा उसका अलग बनेगा, बरेली का अलग बनेगा, सहारनपुर अलग बनेगा, मुरादाबाद अलग बनेगा, ठीक है। ये सारे जहां जहां पे भी टोटल 10 सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए गए थे, हर सिटी का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसी बनाई जाएगी। ये एजेंसी में जो भागीदारी है, 50% स्टेट की भागीदारी होगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की, और 50% वहाँ की जो अर्बन लोकल बॉडीज है, जिसको हम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कह सकते हैं या नगर पंचायत जो भी हो, ठीक है। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कह लीजिए, क्योंकि बड़े बड़े शहर ही जनरली सिलेक्ट किए गए, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी है ही कहीं ना कहीं। तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की 50% भागीदारी होगी, और 50% उसमें भागीदारी शेयर किसका होगा, इक्विटी किसका होगा? स्टेट गवर्नमेंट का होगा। तो उसका नाम रखा गया स्पेशल पर्पस व्हीकल। ईच सिटी हैज इस्टेब्लिश्ड स्पेशल पर्पस व्हीकल। क्या है ये? स्पेशल पर्पस व्हीकल एज ए लिमिटेड कंपनी। देखिए मैंने यहाँ मेंशन किया एज ए लिमिटेड कंपनी के तौर पे इसको बनाया गया है, जो कि रजिस्टर्ड है कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर, ठीक है, विद 50% शेयर ऑफ स्टेट एंड अर्बन लोकल बॉडीज। कहने का मतलब कि जो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाई गई है, ये 50% इसमें भागीदारी किसकी है, किसका इक्विटी है, किसका इन्वेस्टमेंट है? अर्बन लोकल बॉडीज का माना जाएगा, और 50% किसका रहेगा? स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। आप दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे एक तरह से अथॉरिटी का एडमिनिस्ट्रेशन की बात चल रही है, यहाँ पे फंड की बात चल रही थी। फंड में 50% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, 50% स्टेट गवर्नमेंट देगी हर स्मार्ट सिटी को। बट उसका जब एडमिनिस्ट्रेशन करने की बात आएगी, तो एक बॉडी और एक अथॉरिटी क्रिएट किया जाएगा, उसका नाम होगा SPV, स्पेशल पर्पस व्हीकल। और वो अथॉरिटी में 50% मेंबर या 50% रोल स्टेट का होगा, और 50% अर्बन लोकल बॉडीज का मतलब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। जैसे झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और यूपी गवर्नमेंट, है ना, इस तरह से इस पर कार्य करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसके वर्क क्या है? देखिए, प्लानिंग एंड अप्रेजल।
पहले नंबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि जो भी प्रोजेक्ट हैं सेंटर के द्वारा सैंक्शन किए गए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट कहाँ इंप्लीमेंट करने हैं, तो उसकी प्लानिंग प्रपोजल यही तैयार करेगा स्पेशल पर्पस व्हीकल। उसके अलावा टाइम टू टाइम इसका मॉनिटरिंग और अप्रेजल का वर्क भी देखता रहेगा। ये अप्रेजल का मतलब होता है असेसमेंट, ठीक है, और अप्रूविंग एंड रिलीजिंग फंड, और फंड को भी अप्रूवल देना और फंड को टाइम टू टाइम रिलीज करना, ये सारा इसका वर्क होगा। मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन, कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका और वो किस दिशा में है, प्रोजेक्ट पेंडिंग में क्यों है, वो सारा वर्क कौन देखेगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसी देखेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, ICCC, 3 बार सी आपको बोलना है, ठीक है। तो ICCC इसका मकसद क्या है, एक तरह से ये प्रोजेक्ट को एक ये वॉचडॉग है, ये मेन अथॉरिटी है, स्पेशल पर्पस व्हीकल स्टेक होल्डर है, ऑनर है, मालिक है, बट ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, यानी मैनेजमेंट का काम देखेगी। इंप्लीमेंटिंग एग्जीक्यूशन का काम कौन देख रही है, आपका ये ICC देखेगी, जो कि हर सिटी पे एक ICC क्रिएट कर दी जाएगी, एक पार्टिकुलर ऑफिस क्रिएट कर दिया जाएगा, उस ऑफिस के द्वारा ही पूरा सिटी का मैनेजमेंट होगा, ठीक है। तो उसका नाम दिया गया इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। तो स्टैब्लिश इन ऑल 100 स्मार्ट सिटीज, सभी सिटीज में एक ICC क्रिएट किया गया है, या एक ऑफिस क्रिएट कर दिया गया, एक बिल्डिंग बना दिया गया, ऐसा कहिए, और जिसमें अलग अलग स्टेक होल्डर्स के लोग बैठे हैं। उनका काम क्या है, स्मार्ट सिटीज को मैनेज करना, उसके प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट पहुंचाना ग्रास रूट पे, जैसे ट्रैफिक है, ट्रैफिक को हैंडल करना, वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, हर चीज को इंप्लीमेंटेशन लेवल पे, ग्रास रूट पे वर्क को अप्लाई करना, ठीक है। सर्व एज ए ऑपरेशनल नर्व, देखिए यहां मैंने एक वर्ड मेंशन किया, ऑपरेशनल नर्व के तौर पे ये कार्य करती है, ऑपरेशनल नर्व सेंटर है एक्चुअल में इंप्लीमेंटेशन एजेंसी यही है, ठीक है। और ये पॉलिसी लेवल की एजेंसी आ जाएगी आपकी, जो स्पेशल पर्पस वाली है। नेक्स्ट क्या, देखिए मॉनिटर रियल टाइम सिटी ऑपरेशंस, ये क्या करती है, रियल टाइम सिटी ऑपरेशन यही करती है। ट्रैफिक को जैसे आपको मैनेज करना है, पब्लिक सेफ्टी से रिलेटेड जो है, कहीं सर्विलांस के लिए जैसे CCTV कैमरे इंस्टॉल करना है, तो यही इंस्टॉल करेगी। ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए यही मैनेज करेगी। वाटर सप्लाई की जो समस्या है वो जो है स्मार्ट सिटी का यही देखेगी। उसके अलावा एनर्जी एंड मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, एनर्जी वगैरह को भी यही देखेगी, ठीक है। देखिए एक पॉइंट और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूटिलाइज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। ये जो ICC है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी को यूज करेगी इन सारे सर्विसेज को मैनेज करने के लिए। जैसे कि सिटी का ऑपरेशन वर्क में मान के चलिए ट्रैफिक है कहीं पे, उसको मैनेज करना है, कहीं ड्रेनेज की समस्या है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की बात है, वाटर ड्रिंकिंग है, ठीक है, नालियां हैं, रोड्स हैं, ये सारे का सारा काम कौन देख रही है, ICC देख रही है। तो इस कार्य को करेगी कैसे, कटिंग एज टेक्नोलॉजी के द्वारा करेगी। क्या यूज करेगी, यूटिलाइज करेगी कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। इट विल यूटिलाइज कटिंग एज टेक्नोलॉजीज। जैसे कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 6G हो गया, रोबोटिक्स हो गया, ठीक है, एंड डाटा एनालिटिक्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इन्फॉर्म्ड डिसीजन का मतलब कि बहुत ही साइंटिफिक वे में डिसीजन लेने में आसानी हुई, सुविधाजनक होगी चीजें, क्योंकि अगर प्रॉपर आपके पास डाटा या इंफॉर्मेशन और फैक्ट्स रहेगा तो। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन। स्मार्ट सिटीज मिशन के फीचर्स क्या क्या हैं उसको देखते हैं। नंबर 1 पे क्या है, इफिशियंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है इसमें। दूसरे नंबर में आपका टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा हर लेवल पे। नेक्स्ट पॉइंट पे सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, अर्बन डेवलपमेंट की बात कही गई है। तीसरे नंबर पे आपका सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन की बात कही गई। ये जो फीचर है, फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन, डायरेक्टली यूपीपीसीएस ने यही क्वेश्चन ही पूछा था, ठीक है, फीचर ऑफ स्मार्ट सिटीज। ये यूपीपीसीएस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है इसी टॉपिक्स पे। तो आपको यही 7-8 टॉपिक्स को बस रट लेना है और जाकर के एग्जाम हॉल में उतार देना। मैंने इसीलिए बहुत ही कंपैक्ट में बहुत रेशनल वे में इंफॉर्मेशन को डिजाइन किया है, ठीक है। अब देखिए इफिशियंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब जो मेन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत इफिशियंट यूज में वे में अप्लाई किया जाता है स्मार्ट सिटीज में। जैसे इंश्योरिंग एडिक्वेट वाटर सप्लाई, पहले नंबर में वाटर सप्लाई के लिए जितने भी स्मार्ट सॉल्यूशंस हैं वो यूज किया जाएंगे
ताकि आसानी से लोगों को वाटर को सुनिश्चित किया जाए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की सप्लाई है 24/7, यानी कि 24 घंटे और 7 दिन सप्ताह के इलेक्ट्रिसिटी लोगों को सुनिश्चित किया जाएगा स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्मार्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात भी इसमें कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अफोर्डेबल एंड सस्टेनेबल हाउसिंग। हाउसिंग की भी बात मैंने आगे मेंशन किया था, वो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पे कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगा। फॉर ऑल इकोनॉमिक ग्रुप। ऑल इकोनॉमिक ग्रुप का मतलब क्या हुआ, चाहे वो अपर इनकम ग्रुप हो चाहे लोअर इनकम ग्रुप हो, यानी कि स्लम इरेडिकेशन में भी इसका रोल रहेगा। ये स्लम का भी सॉल्यूशन है, स्लम की समस्याओं का समाधान भी स्मार्ट सिटीज में छिपा हुआ है। तो इसको भी आप एग्जाम्पल में सॉल्यूशन के तौर पे स्लम के इरेडिकेशन में या स्लम की समस्याओं के समाधान में कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अफोर्डेबल हाउसेज, लोअर इनकम ग्रुप, अपर इनकम ग्रुप, सारे ग्रुप की बात कही गई है। उसके अलावा प्रमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज, मिक्स्ड लैंड यूज को प्रमोट किया जाएगा, यानी कि जो जमीन है वो खाली एक पर्पस के लिए नहीं यूज होगा। मान के चलिए कि जो वाटर है, ठीक है, उस वाटर जो यानी कि जो यूजेबल वाटर है बाथरूम का, किचन का, उसको कहीं एक पार्टिकुलर जगह स्टॉक कर दिया जाए, कोई वो बना दिया जाए ऐसे ड्रेनेज सिस्टम, और फिर उसको यूज किया जाए क्यारियों के लिए। ठीक है, जो भी सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं, क्यारियां होती हैं, उनको दोबारा रीयूज किया जाए। तो इस तरह से वाटर का एक ही जमीन को मल्टीपल, ये एक तो वो वाटर स्टोरिंग का काम आ रहा है, प्लस वाटर ट्रीटमेंट का भी काम आ रहा है, और वो सिंचाई के लिए यानी ग्रीनरी को बढ़ाने में वो पार्टिकुलर स्पेस काम आ रहा है, उस वही वाटर। तो एक ही जमीन बट उसका मल्टीपल यूज हो। ऐसे जैसे मान के चलिए कि जो घर है उसके ऊपर आप सोलर पैनल भी लगा दें तो एनर्जी भी क्रिएट हो रही है और लोगों के रहने का भी इंतजाम है। तो सारी की सारी सस्टेनेबल वे में होंगी, लेकिन इको फ्रेंडली होंगी। हाउसिंग एंड इंक्लूसिवनेस, हर चीज में आपको हाउसिंग या इंक्लूसिवनेस यानी हर बंदे का वहां पे इंक्लूजन होगा, अमीर गरीब सबको इक्वल भागीदारी, इक्वल पार्टिसिपेशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का मतलब स्मार्ट सॉल्यूशन के लिए आपको हर लेवल पे टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, तभी आप वाटर ट्रीटमेंट हो या जो भी लीकेजेस हैं, जैसे मान लीजिए वाटर ड्रेनेज है कहीं से, तो उसमें सेंसर लगाया जाता है, स्कैडा करके क्या कहा जाता है उसको, और वो कंप्यूटर के थ्रू, एआई के थ्रू कितने पानी कहाँ पे लीक हो गए वो सब उसमें ऑब्जर्व करता रहता है, स्कैडा करके। नहीं, एक कोई टेक्नोलॉजी है जो कि सेंसर लगे रहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती हैं। तो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में डिप्लॉयमेंट ऑफ स्मार्ट ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन टू मैनेज कंजेशन इफिशिएंटली। ठीक है, अर्बन एरियाज का सबसे बड़ा समस्या क्या है, कंजेशन, ओवर क्राउडिंग, ट्रैफिक जैम्स। इसको समाधान के लिए स्मार्ट सॉल्यूशन यूज किया जाएगा, सेंसर लगे होंगे। ठीक है, ऑटोमेटिक लाइटिंग, यानी कि जो चौक चौराहे होते हैं क्रॉसिंग पे, रेड लाइट और येलो लाइट ऑटोमेटिक वो अपने आप को दिखाते रहेंगे, तो स्मार्ट लेवल पे ये कार्य होगा। इस्टेब्लिशिंग आईटी नेटवर्क, ठीक है, टू फैसिलिटेट ई गवर्नेंस एंड सिटीजन एंगेजमेंट। सिटीजन की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, उसके लिए आईटी, आईसीटी वगैरह का भी यूज किया जाएगा। ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा ताकि गुड गवर्नेंस का मतलब ऑब्जेक्टिव अचीव किया जा सके, यानी कि पार्टिसिपेशन और ट्रांसपेरेंसी को लाया जा सके। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट का मतलब क्या है, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ ग्रीन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस को डेवलप करने की बात कही गई है, सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, है ना। सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट, तो ग्रीन स्पेसेस वगैरह डेवलप किए जाएंगे, पार्क्स है, फ्रेंडली जोन बनाए जाएंगे टू इंप्रूव एनवायरमेंटली सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए आपको इन सारी चीजों की सुविधा दी जाएगी, जैसे कि आपका ग्रीन स्पेसेस ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए जाएंगे, फैला एक्सपेंड किए जाएंगे। उसके अलावा पार्क्स वगैरह डेवलप किया जाएगा, फ्रेंडली जोन्स होंगे, इको फ्रेंडली जोन्स होंगे वहां पे, और इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दिया जाएगा सारी चीजों में। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन। सोशल एंड इकोनॉमिक इंक्लूजन का मतलब कि जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो इनइक्वालिटी है, उस तरह की समस्याओं को भी वहां पे नजर में रखा जाएगा पॉलिसी फॉर्मुलेट करते वक्त और उसके इम्प्लीमेंट करते वक्त, या कोई भी प्रोजेक्ट चलाते वक्त, या कोई भी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते वक्त। प्रमोटिंग मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसीज, मिक्स्ड लैंड यूज पॉलिसीज टू इनकरेज वॉकेबल नेबरहुड। वॉकेबल नेबरहुड का मतलब कि जो भी सड़क है, सड़क के किनारे लोगों के लिए, जैसे कि पद यात्रा, इस तरह की साइकिलिंग, इस तरह की चीजों को प्रमोट किया जाएगा।
हर सोसाइटी के आसपास में कोई कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर होगा, बिजनेस सेंटर्स होगा, ज़्यादा दूर लोगों को जा करके अपनी चीज़ें ना परचेस करनी पाएँ। जैसे हरियाणा में, पंजाब में आप देखेंगे जो भी नए नए शहर बसाए गए, वो हर कॉलोनी में एक पार्टिकुलर ऐसे कम्युनिटी सेंटर या बिजनेस सेंटर टाइप डेवलप किया गया है। 5 से 10 एक कमरे के एक होते हैं, वहाँ पे सारी दुकानें होती हैं, ठीक है। तो हर सेक्टर में इस तरह से वहाँ पे डेवलप किया जा चुका है, जो भी स्मार्ट सिटीज़ के मॉडर्न पैटर्न पे आज के 10 साल पहले किया जा चुका है हरियाणा और पंजाब के बहुत सारे शहरों में। जैसे कि करनाल हो गया, चंडीगढ़ तो बेस्ट एग्जांपल है ही, उसके अलावा छोटे छोटे शहर हरियाणा के, जैसे कि करनाल में मैंने खुद देखा इस तरह की चीज़ें, ठीक है। तो वहाँ पे वॉकेबल नेबरहुड में घर है तो घर के हमको 10 किलोमीटर सब्जी खरीदने नहीं जानी होगी, वहाँ एक पार्टिकुलर कम्युनिटी हॉल या कम्युनिटी सेंटर होगा या बिजनेस सेंटर होगा, वहाँ सब्जी की दुकान होगी, आसानी से वहाँ पे चले जाइए आप। उसके अलावा जो पद यात्रा है, यानी कि पैदल लोग ज़्यादा से ज़्यादा चलें, और साइकिलिंग, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। इनहेंसिंग पब्लिक सेफ्टी वगैरह को, फीमेल सेफ्टी, वीमेन सेफ्टी, इस तरह की चीज़ों को भी ध्यान रखा जाएगा। उसके लिए क्या है, जैसे इंस्टॉल किए जाते हैं सीसीटीवी कैमरे, 28,000 की कितना सीसीटीवी कैमरेज भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं स्मार्ट सिटी के अंतर्गत। आज अचीवमेंट में हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके अलावा स्मार्ट पुलिसिंग, पब्लिक के अंतर्गत जो है पब्लिक की मॉरल पुलिसिंग के लिए पब्लिक का भी सहायता लिया जाता है और उसके लिए जागरूकता अभियान चलाई जाती है और पुलिस को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के थ्रू जोड़ा जाता है ताकि स्मार्ट वे में अपना वर्क कार्य कर सकें और क्राइम को कंट्रोल करने में वो चीज़ सहायक हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्मार्ट सॉल्यूशंस, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशन, इस पे भी यूपीपीसीएस ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। स्मार्ट सॉल्यूशन यानी स्मार्ट सिटीज मिशन में स्मार्ट सॉल्यूशन क्या है, स्मार्ट सिटीज मिशन में कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो स्मार्ट सॉल्यूशन ही कहीं ना कहीं कोर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, ठीक है। वो दोनों चीज़ें सेम है। उसके अलावा कुछ पॉइंट कोर इंफ्रास्ट्रक्चर का आपका ये वाला जो मैंने मेंशन किया, डिस्क्राइब किया यहाँ पे, तो ये सब क्वेश्चन यूपीपीसीएस ने पूछे हुए हैं। तो अगर पूछता है आपका स्मार्ट सॉल्यूशन का, तो यही पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब करना है या लिखना है। स्मार्ट सॉल्यूशन में हमने यहाँ पे 4 से 5 पॉइंट में डिस्क्राइब किए हैं। नंबर 1 पे क्या है, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। नंबर 1 पे क्या है, ए हमने मेंशन किया ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। बी नंबर पे हमने यहाँ पे डिस्कस किया, क्या डिस्क्राइब किया, वेस्ट मैनेजमेंट। सी जो है हमारा यहाँ पे तीसरे नंबर पे सी है, देखिए आप, वाटर मैनेजमेंट है। डी जो है हमारा एनर्जी मैनेजमेंट है। ई हमारा अर्बन मोबिलिटी है। एफ हमारा अदर्स, ठीक है। ये स्मार्ट सॉल्यूशन हमने डिस्कस किए यहाँ पे। इन टोटल को मिला करके 21 स्मार्ट सॉल्यूशंस हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। अब एक तरफ से चलते हैं, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। इसका उद्देश्य क्या है, गुड गवर्नेंस को लाना, ट्रांसपेरेंसी, पीपुल्स पार्टिसिपेशन को बढ़ाना। उसके लिए क्या किया जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन, ग्रीवेंस रिड्रेसल, इस पे फोकस किया जाएगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन का मतलब कि पब्लिक की भागीदारी या उन तक इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए, बढ़ाया जाए, एक्सेस कराया जाए। उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विस डिलीवरी, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जाएगा। हर लेवल पे आईसीटी का यूज़ होगा, आईटी का यूज़ होगा। उसके अलावा सिटीजन इंगेजमेंट, सिटीजन को ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा गवर्नेंस सिस्टम में। सिटीजन, सिटीज आईज एंड एयर, ठीक है। सिटीजन को शहर का की आंख और कान बनाया जाएगा। सिटीज में, शहर में सिटीजन को शहर का आंख और कान बनाया जाएगा। मतलब कि बहुत ही अवेकेंड और जागरूक बेदार सिटीजन होंगे, जो कोई भी क्राइम या कोई भी रॉन्ग एक्टिविटी होगी वहां पे वो पुलिस की तरह अपनी आंख खोल करके उसको देखेंगे और पुलिस को क्राइम होने से पहले ही वो सूचना दे देंगे। तो आई हो गया, कोई भी ऐसा घटना घट सकती है, कोई भी रॉन्ग हैपन हो सकता है, कुछ गलत हो सकता है, कोई क्राइम हो सकती है, उसको रोकने के लिए तो कान अपना सिटीजन्स, मतलब कि सिटी के कान का काम करेंगे। कान का मतलब सुनते ही जैसे उनको सूचना मिलेगी तुरंत पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता देंगे कि यहाँ पे ये रोड टूट गया है, यहाँ पे ये क्राइम हो गई है, ठीक है। तो एज ए मोरल पुलिसिंग या एज ए कम्युनिटी कोऑर्डिनेशन के तौर पे गवर्नमेंट मशीनरी का ये कार्य करेंगे। तो उसी का नाम दिया गया सिटीज आईज एंड ईयर, यानी कि शहर की आंख की तौर पे काम करेंगे। आंख कौन होता है शहर का,
एक्चुअल में गवर्नमेंट मशीनरी होती है, पुलिस का काम होता है ये सारा काम करना। तो वो पुलिस के कोऑर्डिनेशन और कोलैबोरेशन में सिटीजन ये कार्य करेंगे, ठीक है। और इस तरह से एक योजना या एक स्कीम या एक इनिशिएटिव है दिल्ली पुलिस की, उसका नाम ही है सिटीज आइज एंड एयर। सिटीज आइज एंड एयर में दिल्ली पुलिस की ये जो इनिशिएटिव है, बहुत सारे एरियाज में दिल्ली पुलिस क्या करती है, अपने एजेंट के तौर पे लोगों से इंफॉर्मेशन लेती रहती है। और जो भी जागरूक नागरिक हैं, वो कोई भी घटना घट गई, कहीं नाली टूट गया, कहीं सड़क टूट गया, कहीं घटना, कहीं जाम लग गया ज़्यादा, या कोई क्राइम हो रही है, तो उसको सूचना देने के लिए ऐसे लोगों की सहायता और उनको सराहना दी जाती है, ठीक है। तो ये दिल्ली पुलिस की एक तरह से इनिशिएटिव तो चल ही रही है, उसका नाम ही है सिटीज आइज एंड एयर, ठीक है। बट स्मार्ट सिटी में भी इसे ये एक प्रावधान डाला गया है। नेक्स्ट क्या है, वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग। वीडियो क्राइम मॉनिटरिंग का मतलब क्या है कि पहले से कोई घटना घटे उसके लिए सर्विलेंस कैमरे लगाए जाते हैं और उसकी सूचना का अलग अलग साधन जनरेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट जो है, इसमें जो भी वेस्ट हैं, अर्बन इफ्लुएंट मटेरियल्स हैं, जो डिस्पोजेबल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, म्युनिसिपल वेस्ट है, उन सारे का, हाउस होल्ड वेस्ट है, उन सारे को डायरेक्टली डिस्पोज नहीं किया जाएगा, डिकम्पोज नहीं किया जाएगा, उनको फर्दर ट्रीट करके फर्दर किसी और कार्य के लिए यूज किया जाएगा। तो जैसे आपका वेस्ट है, मान लीजिए कि जो गंदगी है शहर की, म्युनिसिपल वेस्टेज हैं, उनको एनर्जी बनाने में काम किया जाएगा। जैसे इंसिमिनेटर वगैरह प्लांट होते हैं, तो उसमें जला करके गंदगी को इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो सेम ऐसे एनर्जी बनाने के लिए, फ्यूल बनाने के लिए वेस्ट का यूज किया जाएगा। उसके अलावा वेस्ट टू कंपोज, कुछ वेस्ट जो आपके खाद बनाए जा सकते हैं, तो उनको सड़ा गला करके खाद बनाया जाएगा, ताकि फर्दर उसको ट्रीट करके यूजेबल बनाया जाए और उसको एक तरह से उसको वर्थ बढ़ाया जाए, ठीक है। और वो डिस्पोज करने ना किया जाए और उसको फर्दर कोई और प्रोडक्ट जनरेट कर दिया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे आप, वेस्ट वाटर टू बी ट्रीटेड। जो भी वेस्ट वाटर है, जो नाली है, जो ड्रेनेज सिस्टम्स है, वो डायरेक्टली नदी में पानी नहीं डाला जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा, प्यूरिफाई किया जाएगा किसी हद तक, ताकि उसका एफ्लुएंट मटेरियल छाट लिया जाए, उसकी गंदगी को कम कर दिया जाए, फिर जा करके वो किसी नाले में या किसी एक तरह से तालाब में या रिवर में डिस्चार्ज किया जाएगा, ताकि कम से कम उसका इम्पैक्ट हो, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं वाटर्स। रिसाइकलिंग एंड रिडक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। जो कंस्ट्रक्शन या डिमोलिशन वाले वेस्ट हैं, शहर में बहुत भारी मात्रा में लोग बिल्डिंग तोड़ते रहते हैं और बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो उस तरह के जो वेस्टेज होते हैं उसको रिसाइकल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। रिड्यूस का मतलब कम से कम इस तरह के वेस्टेज आए। दूसरे नंबर में रिसाइकल, उसको फर्दर यूज करके दूसरे कार्य के लिए काम किया जाएगा, काम में लाया जाएगा। वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जो वाटर सप्लाई है उसके लिए सेंसर लगाए जाएंगे, अलग अलग जगहों पे कुछ ऐसी AI के द्वारा ऐसे सेंसर बनाए जाते हैं, वो उस पर निरीक्षण करती है, स्कैडा करके क्या उसको कहते भी है, और वो कहीं वाटर लीक तो नहीं हो रहा, मिसयूज हो रहा है, ठीक है, या कहीं पे लीकेज हो जा रहा है, कहीं पे किसी ने तोड़ दिया नाली या कुछ भी है पाइप वाइप, तो स्मार्ट मीटर्स लगाए जाएंगे एंड उसका मैनेज किया जाएगा। चाहे वाटर सप्लाई हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, हर जगह स्मार्ट मीटर की बात कही जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका लीकेज आइडेंटिफिकेशन। और स्मार्ट मीटर लगे होंगे, सेंसर लगे होंगे, तो लीकेज को आसानी से आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा। उसके अलावा प्रिवेंट मेंटेनेंस, ठीक है, और मेंटेनेंस वगैरह को भी मतलब कि प्रिवेंट किया जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस की को अलग अलग तरीके से पहले से ही उसको कर लिया जाए, रोका जाए, ताकि वो लीकेज ना होने पाए, ठीक है। अर्ली टाइम पे ही उसको एक तरह से उस पर स्टेप उठा करके डाल दिया जाए। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के लिए वही स्कैडा वगैरह कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एनर्जी मैनेजमेंट। वहां पे भी स्मार्ट मीटर का यूज किया जाएगा और उसको मैनेज किया जाएगा, ताकि लीकेज और इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट वगैरह से बचा जाए। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी को प्रमोट किया जाएगा, सोलर लाइट, सोलर पैनल वगैरह, ठीक है, हाइब्रिड मोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट किया जाएगा। एनर्जी इफिशिएंट एंड ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग वगैरह को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है, इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्या है कि अर्बन मोबिलिटी। अर्बन मोबिलिटी का मतलब कि जैसे कि ट्रैफिक हो गया, रोड हो गया और पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, इस तरह की चीज़ों को भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। जैसे स्मार्ट पार्किंग। पार्किंग समस्या, कंजेशन का, जाम का लगने का, ये बहुत बड़ा मतलब पार्किंग होता है, तो स्मार्ट पार्किंग की सुविधा, लेयर वर्टिकल लेयरिंग पार्किंग की सुविधा
जनरेट की जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट वगैरह भी इसमें किया जाएगा, और इंटेलिजेंट मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इसको भी इसमें बढ़ावा जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका अदर्स में देखिए, टेली एजुकेशन का मतलब कॉल के थ्रू आप अपनी समस्या को किसी को बताओ, कोई बंदा बैठा होगा पार्टिकुलर टाइम में, या 24 घंटे भी हो सकता है, और वो आपकी समस्या का वहाँ पे समाधान कर देगा, ठीक है। और टेली एजुकेशन मतलब ऑनलाइन एजुकेशन, या डायरेक्टली आप किसी को कॉल करके या टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इंक्यूबेशन एंड ट्रेड फैसिलिटीज, बिजनेस वगैरह को प्रमोट करने के लिए ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर खोले जाएंगे, इंक्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे, ताकि इनोवेशन स्टार्टअप वगैरह को बढ़ाया जा सके। उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट सेंटर वगैरह भी खोले जाएंगे, ठीक है। देखिए चैलेंजेस, स्मार्ट सिटी से रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो SCM का मतलब क्या होता है, स्मार्ट सिटी मिशन। SCM स्मार्ट सिटी मिशन रिक्वायर स्मार्ट पीपुल, ठीक है। स्मार्ट पीपुल की जरूरत होती है यहाँ पे, एजुकेटेड एंड डायनेमिक टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस एंड रिफॉर्म्स। स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए पहले नंबर में स्मार्ट लोगों का होना जरूरी होता है। स्मार्ट लोगों का मतलब कि जो खाली लिटरेट ना हो, बल्कि एजुकेटेड हो, जो क्वालिफाइड लोग हों, जो आसानी से आपके स्मार्ट सॉल्यूशन को हैंडल कर सकें, चलाना जानता हो, उसको सीखे हुए हों, ठीक है। तो ऐसे लोगों का होना जरूरी है। प्लस उसके अंदर सिविक एटिक्वेट्स हैं। सिविक एटिक्वेट्स का मतलब कि जो भी समस्याएं हैं वो एक्चुअली अपने लेवल पे बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हों, तो इस तरह को हम कहेंगे वहां पे, ठीक है। तो स्मार्ट लोगों का होना जरूरी है, एजुकेटेड लोगों का होना जरूरी है, डायनेमिक पीपल हो, जो आसानी से रिफॉर्म को एक्सेप्ट कर लेते हों, बहुत ही रिजिड, बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव माइंड या थॉट्स के ना हो कि रिफॉर्म को आने में वो एक तरह से अड़ जाएं और उसके अगेंस्ट एक तरह से बगावत कर दें। तो इन एक्टिव रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। दूसरा चैलेंज क्या है कि हमने पहले नंबर बताया कि स्मार्ट पीपल होना चाहिए, जो आसान नहीं है इंडिया लेवल पे आपको पाना स्मार्ट पीपल का, क्योंकि सारे के सारे लोग शहर के एजुकेटेड हों, बहुत इम्पॉसिबल है। बहुत सारे पुअर होते हैं, बहुत सारे इलिटरेट भी हो सकते हैं, बहुत सारे मॉडर्न मशीनरी को रन नहीं कर सकते, ठीक है। ये समस्याएं आएंगी, तो इसीलिए गवर्नेंस को, रिफॉर्म को वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसमें भागीदारी उनको सुनिश्चित नहीं करा सकते आसानी से आप। ये हमारे लिए एक चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज क्या है, इन एक्टिव टू रोल ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे अर्बन लोकल बॉडीज हो, ये दोनों बहुत ही एक्टिवली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में नहीं देखी गई अभी तक। बहुत ही ज़्यादा एक तरह से स्लो मोशन में इनका वो है, तो बहुत एक्टिव नहीं है, या पॉलिटिकल विल नहीं है इनके अंदर, या इंटरेस्ट नहीं है इसको इम्प्लीमेंट करने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रिसोर्स क्रंच। एक बहुत बड़ी समस्या क्या है स्मार्ट सिटी मिशन को इम्प्लीमेंट करने में, फंड की कमी है और रिसोर्सेज की कमी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एग्जीक्यूशन बाई स्पेशल पर्पस व्हीकल विल डाइवर्स फ्रॉम रेगुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर। जो कोई भी अर्बन एरियाज होता है उसके गवर्नेंस का काम कौन देखता है, अर्बन लोकल बॉडीज देखती है, जिसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत कह सकते हैं। जो नगर पंचायत है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वो जब ये देखेगी कि कोई अलग से और अथॉरिटी क्रिएट कर दी गई और उसमें रिप्रेजेंटेटिव किसके हैं, स्टेट गवर्नमेंट के भी हैं, ठीक है, तो उनका भी कहीं ना कहीं उनकी भी सुनवाई होगी, उनकी भी आइडियोलॉजी चलेगी, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट होगी, ठीक है। तो बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो रेगुलर गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो सारी की सारी अथॉरिटी, सारा पावर किसके अंदर होता है, जो चेयरमैन होता है, जो मेयर होता है अर्बन लोकल बॉडी का, और यहाँ पे स्पेशल पर्पस व्हीकल होगी, तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, ठीक है। ये एक समस्या है। नेक्स्ट पॉइंट क्या, आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या दिखेगा, आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट रादर देन इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव ऑल ओवर डेवलपमेंट। जो स्मार्ट सिटी है उसको हम ऐसे समझ सकें कि एक आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट है, एक बहुत बड़ा एरिया है, जैसे मान लीजिए झांसी है, तो झांसी पूरा एरिया क्या देखेंगे, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, और एक पार्टिकुलर पॉकेट्स को या पार्टिकुलर एरिया को आपने डिसाइड कर दिया या डिमार्केट कर दिया कि ये स्मार्ट सिटी का एरिया है, तो उस एरिया को तो डेवलप कर ले जाएंगे, और बाकी एरिया को क्या होगा, आप वो तो बैकवर्ड रह जाएंगे। जरूरी थोड़ा नहीं कि जब तक आप इंटीग्रेटेड वे में होलिस्टिक लेवल पे पूरे रीजन को ना डेवलप करें तब तक आपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया आइलैंड्स ऑफ डेवलपमेंट। ये खाली एक ऐसे पानी चारों तरफ से है और एक आइलैंड ऐसा दिख रहा है जो कि डेवलप्ड है, और बाकी क्या है, बैकवर्ड है एरिया।
पूरा एरिया आपस में कनेक्टिविटी कैसे मेंटेन करेंगे जब पूरा बैकवर्ड एरिया स्मार्ट सॉल्यूशन जस्ट सिटी से बाहर निकलेंगे, वहाँ पे बैकवर्ड एरियाज के लोग हैं, यानी कि वो इसमें ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो सपोर्ट नहीं करते मशीनरी को या सिस्टम को, तो इस तरह की समस्याएं आएंगी। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट, इसमें हमने देखा क्या, एरिया बेस्ड डेवलपमेंट स्मार्ट सिटी में पार्टिकुलरली मेनली फोकस किया गया है एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में। एरिया बेस्ड डेवलपमेंट का मतलब पार्टिकुलरली मान के चलिए कोई सिटी है, जैसे अलीगढ़ एक सिटी है या सहारनपुर भी है इसके अंतर्गत, तो अलीगढ़ ले लेते हैं। तो अलीगढ़ में क्या देखेंगे, किसी एक महल्ले को या दो महल्लों को टारगेट किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, पूरे अलीगढ़ को नहीं डेवलप किया जा रहा है। तो अदर एरियाज को भी डेवलप होना चाहिए, कंप्लीटली होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। ओनली यहाँ पे हम एक एरिया को फोकस कर रहे हैं डेवलप करने के लिए, तो बाकी एरिया के लिए क्या होगा, वो तो बैकवर्ड रह जाएगा। वहाँ पे पानी की समस्या, वाटर जाम, ट्रैफिक, इस तरह की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, ये भी हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विल कवर 3% ऑफ एसोसिएटेड अर्बन बॉडीज। ठीक है, अर्बन बॉडीज के मात्र ये 3% एरिया को ही कवर कर रहा है। पूरे अर्बन एरियाज में जो भी हैं इंडिया के, उनके मात्र 3% एरिया को कवर कर रहा है। तो स्मार्ट सिटी को हम बहुत ज़्यादा सक्सेस स्कीम नहीं मान सकते, इसलिए क्योंकि ये हमारे चैलेंज में, कॉन्सर्न्स में आ जा रहा है, ये समस्या में आ जा रहा है कि 3% को हम डेवलप कर लें तो क्या 97% यानी कि 97%, तो 97% का डेवलपमेंट कैसे होगा, ये भी हमारे लिए एक समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अर्बन लोकल बॉडीज ऑफन लैक्ड टेक्निकल एंड ह्यूमन कैपेसिटी एंड प्रोफेशनलिज्म। अर्बन लोकल बॉडीज में हम आमतौर पे एक चीज़ ये देखते हैं कि वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन की तो बातें कही गई हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी को रन करने वाले लोग कहाँ से आप लाएंगे, वो प्रोफेशनलिज्म कहाँ से लाएंगे, ये सारी की सारी सुविधाएं किसको सपोर्ट करनी है, अर्बन लोकल बॉडीज को ही सपोर्ट करनी है, क्योंकि ये भी यहाँ पे स्टेक होल्डर है और लोकल लेवल पे यही सक्षम होती है और इसी का कार्य होता है एग्जीक्यूशन का वर्क। ठीक है, तो अर्बन लोकल बॉडीज जरूरी थोड़ा नहीं कि वहाँ पे टेक्निकल लोग हों, इतने ज़्यादा साउंड लोग हों कि आसानी से कंप्यूटर की समस्या है उसको, एआई का कोई मामला है उसको हैंडल कर करके और उसका समाधान कर ले जाएंगे, तो ये सारी समस्याएं वहाँ पे आएंगी। तो प्रोफेशनल नहीं है, टेक्निकल लोग नहीं है और टेक्नोलॉजी भी की भी कमी है, तो इसीलिए हमको ये समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब हम चलते हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ। यूपी गवर्नमेंट से या स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितने स्मार्ट सिटीज़ हैं, तो यूपी गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि स्मार्ट सिटी की क्या दिशा है, क्या दशा है, और इसके बारे में बातें की जाएं। ठीक है, यूपी में टोटल 17 स्मार्ट सिटीज़ हैं और 17 स्मार्ट सिटी होने का कारण क्या है, यूपी में टोटल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी 17 है। हर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और कोई भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऐसा नहीं है जो स्मार्ट सिटी नहीं है, और ऐसा क्यों किया गया, ऐसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने क्यों किया, उसी के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो इससे रिलेटेड। देखिए, सपोज दैट यहाँ पे मान लीजिए कि स्मार्ट सिटीज इन उत्तर प्रदेश है ना, ये स्मार्ट सिटीज इन यूपी। ठीक, यूपी में स्मार्ट सिटीज को हम देखते हैं क्या सिस्टम है, क्या है। यहां टोटल स्मार्ट सिटीज यूपी में 17 हैं। कितने हैं, 17 स्मार्ट सिटीज हैं, स्मार्ट सिटीज। ठीक है, मिशन टोटल 17 शहरों में उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटीज मिशन चल रहा है। इन 17 शहरों में 10 तो मतलब कि 10 है स्मार्ट सिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, 10 स्मार्ट सिटीज यूपी के शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो बच कितना रहा था, टोटल यूपी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी 17 है। कितना है, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी है यूपी में। 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यूपी में। उन 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में से 10 शहरों को सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने स्मार्ट सिटी में शामिल कर दिया। तो 10 स्मार्ट सिटीज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, रिमेनिंग कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बचे जो स्मार्ट सिटीज में नहीं आए यूपी के, 7। कितने, 7। तो ये 7 जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है यूपी के, 7 को हम कह सकते हैं दूसरी भाषा में स्टेट स्मार्ट सिटीज। स्टेट
स्मार्ट सिटीज, ठीक है। 7 स्मार्ट सिटीज यूपी के ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने, रिमेनिंग जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हैं उनको स्मार्ट सिटी अनाउंस कर दिया। कब? 2019 अनाउंस कब किया गया था? बाय 1920 यूपी स्टेट या यूपी गवर्नमेंट बजट, यूपी गवर्नमेंट के बजट के द्वारा 2019-20 में जो रिमेनिंग 7 म्युनिसिपल कॉरपोरेशन थे उनको स्टेट स्मार्ट सिटीज के अंतर्गत घोषित कर दिया गया या अनाउंस कर दिया गया। उसी पॉइंट्स को मैंने कुछ इस तरह से मेंशन किया। स्मार्ट सिटीज इन यूपी, यूपी गवर्नमेंट की देखते हैं। नंबर 1 पे यहाँ पे 17 स्मार्ट सिटीज मैंने डिस्क्राइब किए। जो 17 स्मार्ट सिटीज हैं यूपी के, उनमें 10 स्मार्ट सिटीज आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है। किसके अंतर्गत? 10 स्मार्ट सिटीज सेंट्रल गवर्नमेंट हैं। ये 10 स्मार्ट सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं उनको आप मेमोराइज कैसे करेंगे? आप वेस्ट यूपी के तराई से चलेंगे। कहां से? वेस्ट यूपी के तराई से चलेंगे। नंबर 1 पे सहारनपुर पड़ेगा, तो सहारनपुर आपका स्मार्ट सिटी है। नेक्स्ट नंबर पे आगे चलेंगे तो मुरादाबाद पड़ेगा, तो मुरादाबाद आपका स्मार्ट सिटी में आ जाएगा। उसके बाद तराई से आगे निकल जाएंगे तो बरेली पड़ेगा आपका। पहाड़ के जस्ट नीचे नीचे चलिए, पहाड़ पे मत चढ़ जाइए, ठीक है, बस तराई बेल्ट में ही रखिए, वेस्ट यूपी से स्टार्ट करिए। तो नंबर 1 पे सहारनपुर, दूसरे नंबर में मुरादाबाद, तीसरे नंबर में आपका बरेली। ये 3 स्मार्ट सिटी आपका ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आप यहां देखेंगे कि अब वहां से आगे निकल आइए, वेस्ट यूपी में ही अभी 2 और स्मार्ट सिटी आपको देखने को मिलेंगे, एक अलीगढ़ और एक आपका आगरा। ये मैंने अलीगढ़ मेंशन कर दिया और ये आगरा मेंशन कर दिया। उसके बाद अब आगे चले जाएंगे आप, आगरा से जैसे आगे निकलेंगे, आगरा एक्सप्रेसवे पकड़ लीजिए और आगे चले जाएंगे तो पहले नंबर पे कानपुर पड़ेगा, उसके बाद लखनऊ पड़ेगा। तो ये सेंट्रल यूपी के 2 स्मार्ट सिटीज हो जाएंगे हमारे। तो कानपुर एंड लखनऊ, ये 2 सेंट्रल यूपी के स्मार्ट सिटीज हो गए। अब जब आप लखनऊ तो पहुंच गए तो वहीं के पास में आपके क्या है, ईस्टर्न यूपी में पहुंच गए, पूर्वांचल में पहुंच गए। तो पूर्वांचल के 2 स्मार्ट सिटीज हैं, नंबर 1 पे आपका प्रयागराज और दूसरे नंबर पे वाराणसी। सारा एरिया कवर हो गया, बचा कौन? बुंदेलखंड। तो वहां एक ही बड़ा शहर है, तो झांसी भी स्मार्ट सिटी में शामिल कर लीजिए आप, इसलिए झांसी भी स्मार्ट सिटीज में आ जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टोटल 10 स्मार्ट सिटीज को आप ऐसे याद कर लेंगे। अब हम चलते हैं स्टेट गवर्नमेंट के जो रिमेनिंग स्मार्ट सिटीज हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से, या रिमेनिंग जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे उनको स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्टेट स्मार्ट सिटीज का दर्जा दिया 2019-20 के बजट में। तो उसको मैंने यहाँ पे डिस्क्राइब किया 7 स्मार्ट सिटीज, ठीक है। देखिए सब्सिक्वेंटली 2019-20, सब्सिक्वेंटली 2019-20 यूपी स्टेट बजट या यूपी गवर्नमेंट बजट अनाउंस द एक्सटेंशन ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन टू रिमेनिंग 7 नगर निगम। 7 जो बचे हुए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थे या नगर निगम थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2019-20 के बजट में स्मार्ट सिटी का दर्जा दे दिया, ठीक। नेमली जैसे देखिए, अब फिर हम उत्तर प्रदेश की जो स्मार्ट सिटीज हैं वहां पे भी हम वेस्ट यूपी से चलेंगे। तो वेस्ट यूपी में जो बड़े बड़े शहर हैं जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा नहीं दिया गया था सेंटर के द्वारा, अब स्टेट ने दे दिया, तो स्टेट वाले देखते हैं। तो वेस्ट यूपी में नंबर 1 पे मेरठ है, क्या है आपका? मेरठ है। नंबर 2 पे आपका गाजियाबाद है, तीसरे नंबर पे मथुरा है। तो मेरठ से आगे चलेंगे तो गाजियाबाद पड़ेगा, गाजियाबाद से आगे निकलेंगे तो आपका मथुरा पड़ जाएगा। एक सीक्वेंस आपका ये वेस्ट यूपी का पूरा हो गया। अब आप सेंट्रल यूपी में जाइए तो वहां पे आप देखेंगे शाहजहांपुर और आपका फिरोजाबाद, ये 2 बड़े शहर हैं यहाँ पे। तो शाहजहांपुर और फिरोजाबाद ये दोनों शहर को भी स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। उसके बाद आप ईस्ट यूपी में चले जाइए तो अयोध्या एंड गोरखपुर ये दोनों आपके ईस्ट यूपी के शहर हो जाएंगे जिनको स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया। तो 7 स्मार्ट सिटी स्टेट गवर्नमेंट वाले हो गए। अब देखिए इन स्मार्ट सिटी को मैनेज कैसे किया जाएगा। तो 17 डायरेक्टोरेट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन सेटअप, 17 डायरेक्टोरेट, ठीक है, ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन, ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन सेटअप अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, अंडर
डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज। एक तो ये पॉइंट्स हो गया। 10 जो है देखिए, एंड रिमेनिंग ये जो है हर 17 जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 17 शहर को सिलेक्ट किया गया था, 10 सेंटर वाले और 10 जो है स्टेट वाले, हर एक स्मार्ट सिटी के लिए उत्तर प्रदेश में एक डायरेक्टोरेट बनाया गया है। क्या बनाया गया है? 17 डायरेक्टोरेट, 17 स्मार्ट सिटी, नंबर 1 यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरे नंबर पे क्या किया है, ये अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर कार्य करेगा, तो अर्बन लोकल बॉडीज का अपना डायरेक्टोरेट होता है। या ये कहिए कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यूपी के, तो सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अपने डायरेक्टोरेट्स हैं, तो डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको कहा जाएगा। तो सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टोरेट के अंतर्गत एक स्मार्ट सिटी डायरेक्टोरेट बनाया गया है। सभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक स्मार्ट डायरेक्टोरेट, स्मार्ट सिटी डायरेक्टोरेट बनाया गया है। तो उसको मैंने कहा 17 डायरेक्टोरेट ऑफ स्मार्ट सिटी मिशन सेटअप अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कह दीजिए, या अर्बन या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्या कहेंगे? डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, क्योंकि सारी की सारी म्युनिसिपल ही कॉर्पोरेशन थी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ये 17 डायरेक्टोरेट बनाए गए। ठीक, ये जो आपके 10 सिटीज हैं सेंटर वाले, अब इसको फिर 17 जो बनाए गए हैं, इनमें 2 पॉइंट्स आप देखेंगे। 10 सिटी जो है 10 सेंट्रल स्मार्ट सिटीज हैं, 10 सेंट्रल स्मार्ट सिटीज हैं। जो सेंट्रल स्मार्ट सिटीज हैं, इसका पूरा एग्जीक्यूशन का वर्क, इसका इंप्लीमेंटेशन का वर्क स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसी देखेगी। स्पेशल पर्पस व्हीकल एजेंसी इसका पूरा एग्जीक्यूशन या फंक्शनल वर्क देखेगी 10 सेंट्रल गवर्नमेंट वाले स्मार्ट सिटीज का यूपी में। जो रिमेनिंग सेवन स्टेट स्मार्ट सिटीज कह सकते हैं हम, स्टेट स्मार्ट सिटीज, यूपी के जो रिमेनिंग 7 स्टेट स्मार्ट सिटीज हैं, इनका फंक्शनल वर्क, इंप्लीमेंटेशन वर्क कौन देखेगा? यही डायरेक्टोरेट्स ऑफ स्मार्ट सिटीज, डायरेक्टोरेट ऑफ स्मार्ट सिटीज ही इन 7 का कार्य देखेंगी। ये 2 पॉइंट्स आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सा कार्य? फंक्शन, ऑपरेशन, इंप्लीमेंटेशन, इस तरह का काम। फंक्शन, ऑपरेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन, ये सारा काम जो है सेंटर वाली केस में एसपीवी देखती है, और स्टेट के जो अपने हैं उसके लिए डायरेक्टोरेट ऑफ स्मार्ट सिटीज, दैट इज वर्किंग अंडर डायरेक्टोरेट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डायरेक्टोरेट के अंतर्गत कार्य करती है। ये तो आपका ऑपरेशनल वर्क हो गया इसका। अब फिर हम चलते हैं अचीवमेंट्स, इसी से संबंधित अब हम देखेंगे कि क्या क्या हमारे अचीवमेंट्स हुए हैं। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि स्मार्ट सिटी का अचीवमेंट क्या है। ठीक है, पहले नंबर में हम इंडिया लेवल पे अचीवमेंट देखेंगे, उसके बाद सेंटर के लेवल, सॉरी स्टेट लेवल यानी यूपी के लेवल पे हमें अचीवमेंट को देखेंगे। ठीक है, देखिए मान लेते हैं अचीवमेंट की बात अगर की जाए तो पहले नंबर पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटीज है ना, ऑल इंडिया लेवल पे, तो 100 स्मार्ट सिटीज। ठीक है, टोटल 100 स्मार्ट सिटीज लॉन्च किए गए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। उन 100 स्मार्ट सिटीज में से कितने प्रोजेक्ट थे? यानी कि 8067 प्रोजेक्ट। ठीक है, टोटल जो प्रोजेक्ट इसके अंतर्गत किए गए थे, लॉन्च किए गए थे, टोटल प्रोजेक्ट्स ये 100 स्मार्ट सिटीज के लिए 8067 प्रोजेक्ट थे। 8067 प्रोजेक्ट टोटल इसके अंतर्गत
अनाउंस किया गया था या इसके अंतर्गत हैं। ये 8,067 जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये कितने वर्थ कितना था, इनका वर्थ था प्रोजेक्ट का, मान के चलिए ₹1.64 लाख करोड़। ठीक है, 1.64 लाख करोड़ का ये टोटल 8,067 प्रोजेक्ट था। 8,067 प्रोजेक्ट का मतलब कि अगर मान के चलिए किसी शहर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई के लिए कोई कार्य चल रहा है, कहीं पे सैनिटेशन का कार्य चल रहा है, तो इस तरह से ये 2 प्रोजेक्ट हो गए। कहीं पे वाटर कहीं पे सोलर पैनल की बात चल रही है, कहीं पे ट्रैफिक जाम की समस्या है, उससे रिलेटेड कोई कार्य चल रहा है, तो ये ट्रैफिक जाम एक तरह से एक प्रोजेक्ट हो गया। तो इस तरह से टोटल 8,067 प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे 100 स्मार्ट सिटीज के लिए। इन 8,067 प्रोजेक्ट में से लमसम आपका 7,555 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। कितना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं इसके अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी के लिए? 7,555 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। एक तो ये आपको इंफॉर्मेशन यहां मिल गई कि 7,555 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये जो 7,555 प्रोजेक्ट था, ये लमसम में कितने का है? 1.51 लाख करोड़ का है। अमाउंटिंग या अमाउंटिंग ₹1.51 लाख करोड़। ठीक है, तो 1.51 लाख करोड़ का ये आपका 7,555 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कब तक कब कंप्लीट हुआ? मई 2025 अप टू मई 2025 इस साल के बीच तक, मिड तक, यानी कि मई तक, 9 मई की कितना तक 7,555 करोड़ प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कितने प्रोजेक्ट नियर बाई कंप्लीशन है? 512 प्रोजेक्ट आर इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन। 512 प्रोजेक्ट्स आर इन एडवांस्ड स्टेज ऑफ कंप्लीशन। तो यानी 7,500 तो कंप्लीट हो चुका था और 500 जो है कंप्लीट होने के कगार में है। ये जो 500 प्रोजेक्ट हैं टोटल, ये कितने वैल्यू के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कंप्लीट होने के कगार पे हैं? इनकी वर्थ है आपकी 13,043, मतलब कि 13,043 करोड़। तो ये प्रोजेक्ट नियर बाई कंप्लीशन है 512। ये 512 जो प्रोजेक्ट हैं ये 13,043 करोड़ के प्रोजेक्ट हैं टोटल। ये कंप्लीट होने के कगार पे हैं। ये जो कंप्लीट हो गए आपका 7,555 करोड़, ये लमसम कितना है? 94% प्रोजेक्ट्स ऑफ 100 स्मार्ट सिटीज हैव बीन completed out of total 8,067 प्रोजेक्ट। टोटल प्रोजेक्ट 8,067 हैं। 8,000 में से 67 में से 8,067 में से 7,555 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गए। ये जो 7,555 कंप्लीट हुए, इनको हम ये समझ सकते हैं कि टोटल 94% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। परसेंट की अगर बात करें तो मात्र 6% प्रोजेक्ट अभी बाकी है। उस 6% में से कुछ तो नियर बाई कंप्लीशन है और कुछ अभी थोड़ा डिस्टेंस पे है। रिमेनिंग यहां पे फिर हम लिख सकते हैं रिमेनिंग। ठीक है, अब कुछ रिमेनिंग हो जाएगा। तो मान के चलिए 8,000 प्रोजेक्ट था तो 7,500 तो ये हो जाएगा, तो आपका 500 ये हो गया, तो लमसम वही 400-500 प्रोजेक्ट और अभी रह गया है
जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया है। ठीक है, अगर इसको भी इंक्लूड कर लेंगे तो यहाँ पे ये 94 है, तो वो 96-97% प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है आपका। एक पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसी की कड़ी में हमारे पास है कि टोटल एलोकेटेड यूनियन बजट। एक पॉइंट और भी है कि टोटल एलोकेटेड यूनियन बजट, ये है हमारा जो है टोटल एलोकेटेड यूनियन बजट 47,652 करोड़। कितने अमाउंट था इसका? 47,652 करोड़। ये इतना अमाउंट का फंड जो है इस स्कीम के लिए 100 स्मार्ट सिटी के लिए निर्धारित किया गया था। कितना? 47,652 करोड़ रुपया इस फंड के लिए बजट जो है एक तरह से रिलीज किया गया। तो इतना बजट रिलीज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, या प्रस्तावित था, एलोकेटेड था। तो एलोकेटेड यहां लिख देंगे, ज्यादा सही रहेगा। प्रस्तावित का मतलब एलोकेटेड था, तो एलोकेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो टोटल एलोकेटेड यूनियन बजट 47,655 करोड़। लम सम अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस वाले अमाउंट में से 99% फंड रिलीज्ड। अभी तक ये जो आपको मई 2025 तक का जो डेटा हमें मिला सेंट्रल गवर्नमेंट का, इन 100 सिटी के लिए जो 47,652 करोड़ का ये बजट था, इसमें से 99% फंड रिलीज हो चुका है सेंटर के द्वारा। मात्र 1% फंड अभी रिलीज होना बाकी है। ये हो गया आपका सारा का सारा फंड से रिलेटेड। अब इसी की कड़ी में आगे हम चलते हैं। तो मान के चलिए कि जैसे कुछ सिटीज या कुछ जगहों पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस या बहुत अच्छा अचीव किया गया है इस स्कीम के द्वारा। उनमें से नंबर 1 पे चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ जो है आपका, वहां पे बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम बहुत ही ज्यादा एडवांस अचीवमेंट हुआ है। ठीक है, बाईसाइकिल शेयरिंग बहुत ही ज्यादा अचीव किया गया है। उसके अलावा ट्रैफिक कंजेशन वगैरह को सपोर्ट करने में, कम करने में ये सपोर्ट किया है। बहुत बड़ा रोल है इसका। ठीक है, तो पहले नंबर में स्मार्ट स्टडी के तौर पे या एक तरह से केस स्टडी के तौर पे हम देखते हैं कि चंडीगढ़ का जो अचीवमेंट हुआ है वो है आपका बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम। क्या है? बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम। इसकी वजह से वहां पे जो कंजेशन है, जैम है, ये कम हुआ है। कंजेशन एंड जैम एंड पब्लिक हेल्थ, लोग बहुत भारी मात्रा में साइकिल को एडॉप्ट किए हैं। पैदल चलना या साइकिल से चलना, और पब्लिक सवारी या पर्सनल सवारी को छोड़ करके साइकिल को प्रमोट किया गया है। तो बाईसाइकिल शेयरिंग सिस्टम यानी कि पब्लिक प्लेस पे से जगह जगह स्टैंड बनाए गए हैं और साइकिलें खड़ी कर दी जाती हैं और कुछ पैसा दे करके, जैसे भी सिस्टम है, लोग उसको हायर करते हैं, कुछ टाइम के लिए यूज़ करते हैं। तो वो सिस्टम वहाँ बहुत ज़्यादा सक्सेस है चंडीगढ़ में। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि ICC का एक बहुत बड़ा रोल है इसी में। एक तो ये हो गया, ये वाला जो मैंने मेंशन किया था, इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। क्या है? इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। इसका बहुत बड़ा योगदान या रोल देखा गया था कोरोना में, और इसको नाम दिया गया था पब्लिक वार रूम। क्या नाम दिया गया था? पब्लिक वार रूम ड्यूरिंग कोरोना। इसको नाम दिया गया था, ICC को जो है प्रोनाउंस्ड एज पब्लिक वार रूम ड्यूरिंग कोविड, है ना। तो इसका बहुत बड़ा रोल है। ये जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है, कोरोना के टाइम में कोरोना से फाइट करने में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है, और उसको नाम दिया गया था पब्लिक वार रूम ड्यूरिंग कोविड।
यानी कि कोरोना के समय। उसके अलावा ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम, इन्फोर्समेंट, जो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम है उसमें हम क्या देखते हैं कि ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम में जो स्मार्ट मीटरिंग यानी कि ऐसे स्कैनर लगा रहता है और वो लोगों के नंबर प्लेट को रीड कर लेता है, और कोई भी रॉन्ग होता है, कोई रेड लाइट को क्रॉस करता है तो डायरेक्टली चालान घर पे पहुंच जाता है। तो ये बड़े बड़े शहरों में अप्लाई हो चुका है और ये बहुत ज़्यादा ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम सक्सेस है, ठीक है। और उसके बाद जो है पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए 84,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, 84,000 CCTV कैमरास, तो 84,000 CCTV कैमरास को इंस्टॉल किया जा चुका है इस स्कीम के अंतर्गत और बहुत ज़्यादा सक्सेस है। इन कैमरा से हम जैसे थेफ्ट हो गया, क्राइम हो गया, सिक्योरिटी हो गया, इस तरह की चीज़ों को सहायक है। क्राइम को रोकने में, थेफ्ट्स को कंट्रोल करने में, या CCTV कैमरे जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी का मेजर्स है, इसके तौर पे बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा सहायक है। या कोई मैटर है, कोई भी फाइट हुआ आपस में, तो हर तरह का ये कहीं ना कहीं सर्विलेंस का कार्य करता है और ये बहुत बड़ा रोल है। क्राइम मॉनिटरिंग में इसका बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि रेड लाइट वायलेशन के लिए ये ट्रैफिक इन्फोर्समेंट सिस्टम फॉर रेड लाइट वायलेशन, यानी कि लोग पहले रेड लाइट आसानी से जंप कर जाते थे, कहीं पे चौक चौराहे पे जहाँ रेड लाइट लगी रहती थी उसका वेट नहीं करते थे। जब ये सर्विलेंस का यानी कि एक कैमरा या सेंसर लगा रहता है और आपकी नंबर प्लेट को रीड कर लेगा, अगर आप उसका वायलेशन करेंगे, जंप कर जाएंगे रेड लाइट को, तो ऑटोमेटिक फिर आपके घर पे चालान डायरेक्टली पहुंच जा रहा है, ठीक है। तो लोग बहुत सारे शहरों में इस तरह से परेशान भी हैं और उनकी ग्रीवेंसेस भी आ रही हैं और न्यूज़ में रहता है ये। तो इसका बहुत बड़ा रोल है कहीं ना कहीं, ताकि रेड लाइट के नॉर्म्स को या कंप्लायंस को लोग फॉलो करें। नेक्स्ट क्या है कि वाटर सप्लाई की अगर बात करें तो उसमें भी बहुत बड़ा सक्सेस है, रोल है इसका। वाटर सप्लाई है ना, क्या है वाटर सप्लाई में हम देखते हैं यहाँ पे एक होता है स्कैडा, यानी कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। स्कैडा का बहुत बड़ा रोल है ना। स्कैडा यानी कि स्कैडा का मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। क्या है? सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। तो स्कैडा के द्वारा, एक स्कैडा है क्या, AI, सेंसर, कंप्यूटर, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सारे से मिल करके या डिजिटल टेक्नोलॉजी से मिल करके एक टेक्नोलॉजी बनाई गई है जो वाटर फ्लो में कहीं पे लीकेज होता है, कहीं पे एक तरह से वाटर को मिसयूज किया जाता है, लोग साइड बाई से ऐसे पाइप लगा करके निकाल लेते हैं, तो उस तरह की चीज़ों को रोका जा सकता है इसके द्वारा। और ये सर्विलेंस का कार्य करती है कि कहीं पे वाटर थेफ्ट तो नहीं हो रहा, कहीं पे लीकेज तो नहीं हो रहा, कहीं ड्रेनेज में दिक्कत है, या वाटर का जो प्यूरिफाई लेवल है कहीं पे लीकेज के थ्रू उसमें कोई नाली की गंदगी या कोई और गंदगी तो नहीं चली जा रही है। तो वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर स्क्रीन में दिख जाएगा इस स्कैडा के द्वारा। तो वाटर सप्लाई में, उसके अलावा वाटर ट्रीटमेंट के प्लान भी बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं। क्या है? वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या हुआ कि वाटर जो भी म्यूनिसिपल वाटर यूज है, हाउस होल्ड वाटर, यूज्ड हाउस होल्ड वाटर, उसको स्टोर करके प्लांट्स को, क्यारियों को सिंचाई करने में यूज किया जा रहा है, तो उसका रीयूज किया जा रहा है और उसका ट्रीटमेंट और प्रॉपर यूज हो रहा है, ठीक है। ये अभी कुछ बहुत सारे शहरों में देखे गए, अलग अलग शहरों के नाम हैं और इतना ज़्यादा डेटा की हमने खाली किया। वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस, ठीक है। और वाइब्रेंट पब्लिक स्पेसेस का मतलब कि जितने भी पब्लिक स्पेसेस हैं, जैसे मान के चलिए वाटर फ्रंट डेवलपमेंट है, कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज मूवमेंट है,
हेरिटेज वगैरह साइट, इन सबको भी डेवलप किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी बहुत ज़्यादा सक्सेस देखा गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, अब हम चलते हैं यूपी में क्या अचीवमेंट हुआ है स्मार्ट सिटी को लेकर के, यूपी में कितने प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत चल रहे हैं, बस वो 2 से 3 लाइन में है, उसको भी हम डिस्क्राइब यहाँ पे कर देते हैं। तो अचीवमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज इन उत्तर प्रदेश, ये हमारा टॉपिक हो जाएगा। अचीवमेंट क्या यूपी ने हासिल किया, इसमें क्या रिजल्ट आया, तो अचीवमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इन स्मार्ट सिटीज मिशन, है ना, स्मार्ट सिटीज मिशन। अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं यूपी में 891 प्रोजेक्ट हैं। कितने हैं टोटल 891 प्रोजेक्ट यूपी में चल रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10 है। सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली बात चल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, ओनली 10 सेंट्रल गवर्नमेंट स्मार्ट सिटीज, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का स्मार्ट सिटीज है उसके लिए डेटा अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही डेटा हमारे पास अवेलेबल था, तो इसीलिए मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ही खाली यहाँ पे डिस्कस किया है। ठीक, तो टोटल 891 प्रोजेक्ट हैं, इनकी वैल्यू है आपकी 891 जो प्रोजेक्ट हैं ये 21,145 करोड़ की। ठीक है, वर्थ ये कितने का है, वर्थ है रुपीज 21,145 करोड़ के ये प्रोजेक्ट अनाउंस किए गए थे। 891 प्रोजेक्ट में से आपका 868 जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। 868 प्रोजेक्ट से कंप्लीटेड है ना, कंप्लीटेड इन 10 स्मार्ट सिटीज ऑफ यूपी के जो 10 स्मार्ट सिटीज हैं उसमें 868 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। टोटल प्रोजेक्ट यूपी के लिए था 10 स्मार्ट सिटी में 891। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 95, 96, 94% लमसम ये भी कंप्लीट हो चुका है प्रोजेक्ट इसमें। ये आपका जो 868 का प्रोजेक्ट है, ये इसकी 868 जो है ये इसकी वैल्यू है 20,423। ये कितने का है, वर्थ है 20,423 करोड़। ठीक है, वर्थ 20,423 करोड़ तक का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। कितने रुपये में से, 21,000 करोड़ में से। 21,000 करोड़ में से इस वाले में से आपका 20,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हो चुका, या इस तरह का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका, मतलब कि 95 से 96% कंप्लीट हो गया। देखिए 23 प्रोजेक्ट आर स्टिल गोइंग ऑन। यूपी की अगर हम बात करते हैं तो 23 प्रोजेक्ट्स अभी रिमेनिंग यूपी में, और ये वर्थ है कितने का है, वर्थ रुपीज 722 करोड़ आर स्टिल गोइंग ऑन, आर स्टिल गोइंग ऑन। कहां पे चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट, मोस्टली इन सहारनपुर, और सहारनपुर के बाद अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर। अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर। ठीक है, उसके अलावा प्रयागराज एंड लखनऊ। ठीक है, 23 प्रोजेक्ट जिनकी कीमत 722 करोड़ रुपए की है। मात्र यही प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में अभी बाकी हैं, बाकी सारे के सारे प्रोजेक्ट यूपी के आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ये 722 रुपये का जो प्रोजेक्ट है वो अभी चल रहा है कुछ यूपी के सिलेक्टेड सिटीज में, जैसे कि आपका अलीगढ़, मुरादाबाद, कानपुर, प्रयागराज एंड लखनऊ। ठीक है, हमने सारे के सारे टॉपिक्स जो भी आपके इससे रिलेटेड थे स्मार्ट सिटीज से हमने कंप्लीट कर दिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो अगली क्लास होगी वो स्मार्ट विलेज से रिलेटेड होगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।